नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज़ 24। मैं हूं अंबुज कुमार और इस वक्त हम दिल्ली के महरौली में हैं और दक्षिणी दिल्ली से लोकसभा प्रत्याशी इस वक्त हमारे साथ शिक्षक हैं, निर्दलीय उम्मीदवार हैं शंकर डेजी इस वक्त हमारे साथ जुड़ेंगे। आज हमारी इनसे खास बातचीत होगी। शंकर डेजी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। ये बताइए कि आप दक्षिणी दिल्ली से जो है निर्दलीय उम्मीदवार बने हैं, आपके सामने कई दिग्गज प्रत्याशी हैं, ऐसे में कैसे शंकर डेजी अपने आप को एक बेहतर उम्मीदवार साबित करेंगे? देखिए, पहले तो मैं बाय प्रोफेशन एक यूनिवर्सिटी का लाइब्रेरियन रहा। जस्ट 6 महीने पहले मैंने वहाँ से रिटायर किया है और मेरा बचपन से मेरा एक हॉबी था, कह सकता एक मेरा दिल का इच्छा था जो मैं सोसाइटी के लिए कुछ करूं, समाज के लिए कुछ अच्छा कुछ काम करूं। इस तहत मैंने समाज सेवा में जुड़ा। पिछला 20 साल से मैं समाज के लिए काम करते आया है। हमने बहुत सारा समाज सेवामूलक काम किया है और कर भी रहा हूँ अभी, जैसे कि ब्लड डोनेशन कैंप किया, फ्री हेल्थ चेकअप कैंप, गरीब लोग के लिए खाना डिस्ट्रीब्यूट करना, वृद्धाश्रम में जाके वृद्धा लोगों के लिए मदद करना, गरीब बच्चे के लिए किताब डिस्ट्रीब्यूट करना, कपड़ा डिस्ट्रीब्यूट करना, इस तरीके से काम हम शुरू से ही करके आ रहा हूँ। किन मुद्दों को लेकर जनता से वोट मांगने जाइएगा? देखिए, मुद्दा तो मेरा पास बहुत सारा है। जैसे कि मैंने एक गरीब लोगों के लिए, आम जनता के लिए मैंने एक भोजन का व्यवस्था भी किया है। 10 रुपये के लिए 10 रुपये करके दोपहर का भोजन, पौष्टिक आहार मैं दे पाऊँ, क्योंकि हम जानते हैं जो दिल्ली में रेडी वाला, पटरी वाला जो लोग काम कर रहा, भाई मेरा भाई है, वो लोग दिन में 300-400 रुपये इनकम करता है, जिसमें 100 रुपये खाने के लिए दे देता है। उसका बाद उनको किराए का दुकान है, किसी का किराए का रेडी है, तो वो लोग कुछ बचता नहीं। शाम को जब घर जाते हैं तो वो लोग ऑलमोस्ट कुछ भी नहीं बचता है। अगर हम 10 रुपये का भोजन की व्यवस्था कर देते हैं उन लोगों के लिए, 80-90 रुपये उसमें से बच जाएगा जो 100 रुपये खाने के लिए देता था। तो इनको काफ़ी हद तक इन लोगों का सहूलियत होगा। तो इस एक तो ये मुद्दा है मेरे लिए। दूसरा है, आपको पता है पिछला 10 साल से गरीबी का, अनएम्प्लॉय का हार कितना बढ़ गया। मैं कॉलेज का प्रोफेसर रहा, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरियन रहा। उस तहत मैंने देखा है, जब यूनिवर्सिटी से हमारा बच्चा लोग बीटेक एमटेक करके जब निकलता है, निकलने के बाद सबको नौकरी नहीं मिलता है। आधा बच्चे लोग तो ऐसा है, अपना कोई धंधा देख लेता है, नहीं तो अनएम्प्लॉयड भी है उसमें। अगर हम उन लोगों के लिए कोई नौकरी का व्यवस्था प्रावधान करें, वो जमीनी स्तर पे करना पड़ेगा। आप कहेंगे जे पिछला सरकार भी किया है, तो कहाँ तो किया आपको पता है, मुझे भी पता है। वो लोग जमीनी स्तर पे कोई काम नहीं किया। जैसा कि मेरा एक विचार है, एक सॉफ्टवेयर दिल्ली में एक सॉफ्टवेयर हब बनाया जाए, जिसमें काफ़ी बच्चे लोग उसमें काम कर पाएंगे। जैसे आपका साउथ में है, हमारा बेंगलोर में है, हैदराबाद में है, सॉफ्टवेयर का हब है। तो उस तरीके से हब अगर दिल्ली में क्यों ना करें, हम दिल्ली में करेंगे, दिल्ली का बच्चा के लिए बहुत नौकरी का बहुत सारा प्रावधान मिल जाएगा उसमें। तो ये सब मेरा ये है, मैनिफेस्टोस में है। पहले जो है महरौली में जो है अरविंद केजरीवाल जी का रोड शो हुआ था, क्या लगता है इससे कुछ फर्क पड़ने वाला है दक्षिणी दिल्ली लोकसभा पे? देखिए, रोड शो में जो उस टाइम में काफ़ी लोग इमोशनली आ गया, लेकिन उससे काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। मेरा जहाँ तक ये है, कुछ हद तक पड़ सकते, लेकिन ज़्यादा फर्क उसमें नहीं पड़ेगा। अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत कहाँ से की? पहले आप समाज सेवक थे, अब एकाएक आप चुनाव लड़ने का ठान लिए हैं, नामांकन दे दिए हैं, चुनाव चिन्ह भी आ गया है। तो कैसे जो है चुनाव लड़ने के लिए क्या सोच है जो चुनाव लड़िएगा आप? क्या सोच के? देखिए, बाय बर्न तो मैं नॉर्थ बंगाल से हूँ। वेस्ट बंगाल एक पार्ट है, कुछ बिहार डिस्ट्रिक्ट, नॉर्थ बंगाल। वहाँ से मैं पढ़ाई किया, स्टडी करके, यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करके फिर दिल्ली आया। दिल्ली में आके लाइब्रेरी साइंस का कोर्स करके फिर मैं लाइब्रेरियन बना, एक यूनिवर्सिटी, सुशांत यूनिवर्सिटी लाइब्रेरियन बना। वहाँ से मैं जस्ट 6 महीने पहले रिटायर किया। लेकिन इन द मीन टाइम मैंने सोशल वर्क, समाज के लिए काम करते रहा। जब भी मेरा टाइम मिलता था मैं समाज के लिए देता था। कोई ब्लड डोनेशन कैंप हो, कोई इस तरीके से गरीब लोगों को हेल्प करना हो, वो मैं शुरू से करके आ रहा हूँ। अरे मेरा बचपन से एक इच्छा था मैं गरीब लोगों के लिए कुछ करूँ।
क्योंकि हमने भी गरीबी देखा है, तो उसमें वहाँ हद तक मैंने सोच के जो गरीब लोग कुछ करूँगा तो अच्छा रहेगा मेरा लिए, मेरा ज़िंदगी सक्सेस होगा, मेरा लाइफ सक्सेस होगा। इस तहत मैंने ये समाज सेवा मूलक काम शुरू किया। फिर अभी जैसे मैं समाज सेवा मूलक काम करते रहा, लोकल पीपल, जैसे मेरा मेहरौली में घर है, 35 ईयर्स हो गया मेरे मेहरौली में हूँ, तो यहाँ का लोगों का डिमांड है, कह रहे दादा आप समाज सेवा मूलक काम इतना साल से कर रहा है, एक बार राजनीति में उतर के देखिए, हम आप लोग के साथ है, आपका साथ है, हम साथ देंगे, आप करिए। तो उस तहत मैंने इस बार नामांकन भी भरा लोकसभा के लिए साउथ दिल्ली से, तो काफ़ी काम भी किया। साउथ दिल्ली मैंने, जैसा हमारा पालम से शुरू होता है, पालम से बदरपुर तक है, 10 विधानसभा इसमें आता है, तो पालम बदरपुर सारा 10 विधानसभा मैंने घूमा है। वहाँ जाके लोगों से मिल के, जैसे मार्केट असिस्टेंट प्रधान हो गया, कोई आपका मंदिर में गया, मस्जिद में गया, कई सारे जगह में हमने जाके उन लोगों से मिल के हमारा जो ये है मैनिफेस्टोस है, जो घोषणा पत्र है, ये इसके तहत मैंने चर्चा भी की उन लोगों के साथ। वो लोग इसमें बहुत खुश है, बहुत अच्छा है। वो लोग चाहते हैं कोई शिक्षित उम्मीदवार आए, जैसे कोई कॉलेज का मैं टीचर था, एक लाइब्रेरियन था, तो वो इस तरह के चाहता है जो अच्छा लोग आए। बिल्कुल, मोदी जी कह रहे हैं इस बार, अब की बार 400 के पार, इस पे आपकी व्यक्तिगत क्या राय है, क्या मानते हैं आप? देखिए 400 पार का जो उनका घोषणा है, तो मुझे नहीं लग रहा है फ्रूटफुल होगा, इतना ज़्यादा मिलेगा नहीं। लेकिन एक देखिए, मोदी जी के नाम में अब तक जो चल रहा था ना, कब तक चलेगा एक नाम में, उसके साथ में कुछ काम करना पड़ेगा, आप करके दिखाना पड़ेगा। मोदी जी ने काम किया है, मैंने मानता हूँ बहुत सारा काम किया है, और बहुत सारा काम बाकी भी है उनका और सारा काम करना है। जैसे कि अनएम्प्लॉयड का बात है, अनएम्प्लॉयड इतना ज़्यादा कैसे हो गया, बढ़ गया, आप बताइए। तो अनएम्प्लॉयड को उनको भी देखना पड़ेगा। इवन जो आपको मार्केट में जो दुकानदार है, छोटा छोटा व्यापारी है, वो लोग बहुत दुखी है। मैंने जहाँ हज़ारों लोगों से मिला अब तक मैंने पिछले 2 महीने में, वो लोग इतना ज़्यादा दुखी है, क्या बात है। वो कहते सर हमारे पास कोई काम बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन का वजह से ना मैक्सिमम लोग आजकल गूगल उसमें अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से सारा सामान का ऑर्डर करता है, जिसका वजह से इनका पास बहुत कम कस्टमर आ रहा है। तो ये भी देखना पड़ेगा उनको। तो इस तरीके से आप जनता के लिए है, जनता का अगर दुख दर्द नहीं समझेंगे फिर कैसे होगा, ये तो बहुत ज़रूरी है। तब भी तो हम लोगों को आना पड़ा, नहीं तो मेरा क्या जरूरत था, मेरा जैसा शिक्षक रिटायर हूँ, अब इसके बाद जरूरत ही नहीं था मेरे पास आने का, लेकिन हम लोग को आना पड़ा, मजबूरी में आना पड़ा। एक अहम सवाल है शंकर जी, ये बताइए, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि देश में जो है मतदान प्रतिशत कहीं ना कहीं जो मतदान है वो कम किया जा रहा है, मतदान प्रतिशत कम हो रहा है, मतदान प्रतिशत को बढ़ाने को लेकर क्या अपील करना चाहेंगे समस्त लोकसभा क्षेत्रवासियों के लिए, जो ज़्यादा से ज़्यादा मतदान हो? देखिए मतदान तो ये जो कम हो रहा है ना, ये बहुत चिंता का विषय है। गणतंत्र में आपका एक पावर है, वोटिंग पावर है, जिसका तहत आप सरकार को चुन सकता है, और उससे अगर आप चूक जाता है ना, तो ये बहुत ही दुख का बाधा है, देश के लिए बहुत खराब चीज़ है, बहुत मतलब एक खतरा बोल सकता है देश के लिए। क्योंकि जब तक मैक्सिमम लोग पार्टिसिपेट नहीं करेगा इसमें, तो अच्छा सरकार कैसे चुन सकता आप मैं एक एग्जांपल देता हूँ। ज़्यादातर पॉश एरिया में ना लोग जाता ही नहीं, जो एजुकेटेड लोग हैं, अच्छा जगह में सर्विस कर रहे हैं, नौकरी कर रहा है, तो वो लोग ना अपना अच्छा व्यापार कर रहा है, वो लोग नहीं जाना चाहता है। तो उसके तहत क्या हो रहा है, झुग्गी झोपड़ी से लोग जा रहा है, जिसमें आपको पता है उसमें ज़्यादातर लोग कम शिक्षित है। तो मैं ये नहीं कर रहा हूँ, सबका बराबर अधिकार है, लेकिन अच्छे लोगों को भी आना चाहिए इसमें। मैक्सिमम लोग, अच्छा लोग मतलब ज़्यादातर लोगों को पार्टिसिपेट करना चाहिए मतदान में। तो वो क्या अपील रहेगा चुनाव को लेकर? सॉरी, युवाओं से क्या अपील रहेगा, जो युवा वोटर है उनसे क्या अपील करना चाहिए? युवा को मैं ये अपील करना चाहता हूँ, आप लोग युवा भाई लोग, आप लोग आइए, जो आपको पहला बार मतदान का मौका मिला है, आप प्लीज़ आप लोग आके मतदान करें, क्योंकि इसका महत्व भी आप समझिए। जब तक उसका फील्ड में नहीं जाएंगे, मतदान करने नहीं जाएंगे, इसका आप महत्व नहीं समझेंगे। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ मैक्सिमम युवा लोग इसमें आए, क्योंकि युवा के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है समाज में आजकल। जो वहाँ आएंगे तो हम लोगों को भी लगेगा युवा लोग ज़्यादा आ रहा है, तो हम उनके लिए अच्छा और कुछ करें। बिल्कुल, आपके घोषणा पत्र में एक अहम चीज़ देखने को मिला है, जिसमें लिखा है दिल्ली में विभिन्न स्थानों पे जो है गरीब व्यक्तियों को 10 रुपए में दोपहर का भोजन दिलवाएंगे। ये कैसे संभव है, कैसे संभव हो सकता है, ये क्या सोच? देखिए, ये प्रैक्टिकली ये पॉसिबल है,
क्योंकि मैं किसान का बेटा हूँ। बंगाल में मेरा अभी भी बहुत सारा लैंड पड़ा हो, वहाँ पर हमने चाष करते हैं। जैसे धान का चाष होता है, धान में जब फसल होता है उसके बाद सारा लागत लगने के बाद उसका जो कीमत होता है पर किलो 10 से 15 रुपये पर किलो पड़ता है। 15 रुपीज़ पर किलो धान का पड़ता है। उसके बाद जो चावल निकालता है तो 20 रुपये पर किलो चावल का कीमत पड़ता है वहाँ पर। तो 20 रुपये किलो मतलब अब 100 ग्राम चावल एक आदमी का भोजन के लिए चाहिए, उससे ज़्यादा तो नहीं खा पाएंगे मुझे लग रहा है। 100 ग्राम चावल का कीमत हो गया आपका 2 रुपया। उसके साथ आपने सब्जी लगाइए, दाल लगाइए, कुछ अगर लगाएंगे, सब कुछ मिला के आपको 10 रुपये से ऊपर नहीं लागत लगता है। अगर हम 10 रुपये देना चाहता है तो ये इससे पॉसिबल। बिल्कुल। इस वक्त देखिए हमारे साथ दक्षिणी दिल्ली लोकसभा से निर्दलीय उम्मीदवार जो हैं शंकर डे जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए थे, और इनका जो घोषणा पत्र है उनमें कई अहम चीज़ों को दर्शाया गया है। और इनका ये कहना है कि जो इस बार की जनता जो है वो विकास के नाम पर जो है वोट करेगी। हालांकि वोटिंग के टाइम में जब रिजल्ट आएगा तो देखना ये होगा कि जो दक्षिणी दिल्ली की जो जनता है वो किस तरह से जो है वोटिंग करती है, काम के नाम पे वोट देती है, विकास के नाम पे वोट देती है, या अन्य किसी मुद्दों पे वोट देती है। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। शंकर डे जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।